और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो की। उनका रोड शो सुबह 8 बजे से ही लगातार जारी है। हालांकि अगले आधे घंटे में हर हाल में इस रोड शो को खत्म करना होगा। लंका गेट पर पहुंचना है राहुल गांधी को, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ है। हालांकि तेजी से उनकी गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अजय राय जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद भी मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये तमाम बड़े नेता जो काफी दिन से लगे हुए थे बनारस में, हर हाल में पूरी कोशिश कर रहे हैं अजय राय को ज्यादा से ज्यादा मत दिलाने की। लेकिन ये भीड़ क्या वास्तव में परिवर्तित होगी वोट में? 12 तारीख को होना है मतदान बनारस में। नरेंद्र मोदी ने परसों रोड शो किया था, कल अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि घोषित रोड शो था नरेंद्र मोदी का, उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उनका काफिला आगे बढ़ रहा था और काफी ज्यादा भीड़ थी शाम के वक्त। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी पुरजोर ताकत लगा दी है इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए बनारस की जनता के दिल को जीतने की। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कहा क्या गया है वो सुन लेते हैं। 7 बजे खड़ा रहता बनारस में। आमतौर पे 10-11 बजे के बाद लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि रात को 2-3 बजे तक लोग जागते हैं और सुबह आराम से 11 बजे के बाद काम काज शुरू होता है। लेकिन आज पहली दफा सब नौजवान, बुजुर्ग, सभी समुदाय के लोग सुबह 7 बजे से यहाँ, तो इससे जोश तो है कांग्रेस के प्रति। वो सुबह तो नहीं किए थे ना 7 बजे, 7 बजे करके दिखाएं तो फिर बता दें। कैमरा घुमाकर दिखाइए ताकि आपको इस बात का एहसास हो। ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ वही चीजें दिखाई जाएं जिनके लिए इश्तिहार आते हैं। आज देखिए पूरा बनारस यहाँ का लोकल वोटर है, लोकल वोटर है यहाँ का, जो उमड़ के आया है। ये खरीदार नहीं है कोई गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली से नहीं आया, कोई हरियाणा से नहीं, यहाँ का है, तो यहाँ का है, यहाँ का। अजय राय को ये बताते हुए कि यहाँ का यानी कि लोकल प्रत्याशी है जिसको कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। लेकिन राज बब्बर को कम से कम इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद भी वो बहुत दूर से पहुंचे हुए थे। इस सवाल का जवाब हम लेंगे अपने पैनल से, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी का रोड शो लगातार जारी है, लेकिन राहुल के रोड शो को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है अरुण जेटली ने, वो सुन लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस इलाके से रोड शो चल रहा है जिस इलाके में हमें रैली नहीं करने दी। तो चुनाव आयोग को इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा कि बेनियाबाग क्षेत्र में जो सुरक्षा कारण हैं वो सिर्फ बीजेपी पे लागू हैं, बाकी तीनों दलों पे लागू नहीं है। इसी से ही साबित होता है कि कोई सुरक्षा कारण नहीं था और ये राजनीतिक कारणों से हमें रैली नहीं करने दी। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा इस देश की चुनाव प्रक्रिया के ऊपर रहेगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में रैली न करने दी जाए। डॉक्टर सुधा जी, अरुण जेटली की बात को समझा जा सकता है, लेकिन सवाल बड़ा ये है, आप लोगों को तो बहुत ज्यादा फुटेज मिल गया था ना, उन्होंने रोड शो किया या ना किया हो, लेकिन सुबह से लेकर आधी रात तक नरेंद्र मोदी ही छा रहे थे परसों। देखिए सवाल ये नहीं है, वो फुटेज के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं की गई थी। ये तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक पैक्ट हो चुका है। देखिए मैं ये बात कह रही थी कि सपा ने अपना बहुत ही कमजोर कैंडिडेट वाराणसी में खड़ा किया है। कांग्रेस में और सपा में पैक्ट हो चुका है। अमेठी में उन्होंने खड़ा नहीं किया। और गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साथ गांठ आम आदमी पार्टी, देखिए ये तो कांग्रेस ने अपने जो प्रचार अभियान है वो बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो वो तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस है, वो दिल्ली में भी उन्होंने सिद्ध ही कर दिया। उसमें किसी को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब तो लोगों को जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जवाब चाहिए, ये जवाब है, ये जवाब है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जवाब देने नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी आ रही है देश को दिखाने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं, देश को दिखाने के लिए कि विकास किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और बार बार। इसीलिए नरेंद्र मोदी के जो शोभा यात्रा था वो बहुत स्वतः स्फूर्त था। चलिए और उसमें जो था, लेकिन परिणाम क्या होंगे 16 मई को वो नतीजों के देखिए ऐसा है अंधेरों का करूंगी। और जो आकर्षण है मोदी का, क्या वास्तव में वो बनारस में जनादेश का रूप लेगा? इसी सवाल के साथ लौटेंगे। फिर 11 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त ये है, आधे घंटे में राहुल गांधी का रोड शो खत्म हो जाएगा। लंका गेट तक पहुंचने में तय समय से देरी हो रही है। बीएचयू गेट से पहले ही खत्म हो सकता है रोड शो, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है।
राहुल को 12 बजे तक रोड शो खत्म करना है और 12 बजे तक का ही वक्त उन्हें मिला हुआ था। आपको बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी रोड शो वहां पर होना है। सीधे रुख करेंगे लंका गेट का ही, जहां से इस वक्त राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राकेश, लंका गेट पहुंचने में देरी हो रही है, माना जा रहा है उसके पहले ही रोड शो खत्म हो सकता है राहुल का। देखिए, कम से कम जो स्थानीय लोग हैं मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पहुंचने में अभी जिस तरह से उनकी काफिला आगे बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उन्हें 12 बजे तक का ही जो है स्थानीय प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है रोड शो की। तो ऐसी स्थिति में जहां पर 12 बजेगी वहीं उनका रोड शो जो है खत्म हो जाएगा। पीछे की तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि माना जा रहा है कि 12 बजे तक का वक्त ही मुकर्रर है और इस वजह से हो सकता है आधे रास्ते में ही रोड शो खत्म हो जाए। फिलहाल लंका गेट पर किस तरह की चहल पहल दिखाई दे रही है? देखिए चित्रा, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ के जो दृश्य है। आप देख सकते हैं कि जो उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से वो राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है कि देश का भविष्य है राहुल गांधी। लेकिन ये सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से जो रोड शो जो कि समापन यहाँ पर होना था, लेकिन उनके पास भी ये खबरें आई हैं कि अगर जहां 12 बजेगा और वहीं पर जो है उनके रोड शो खत्म हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनको इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशानी भी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि रोड शो में जो शामिल लोग हैं क्या ये संख्या वोट में तब्दील होगी या नहीं। जरूर जो है कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार जो हैं ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जो उनके साथ भीड़ है वो स्थानीय है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ या अरविंद केजरीवाल के साथ जो भीड़ थी वो बाहरी थी। बिल्कुल, वो भीड़ बाहरी थी और अजय राय के समर्थन में जो भीड़ जुटी हुई है वो वहां की स्थानीय भीड़ है, ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार। और राज बब्बर तो शोरगुल के साथ इस बात को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अवधेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, 1996 से लेकर 2007 तक बीजेपी के साथ रहे हैं अजय राय और उसी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में रहे हैं। कल मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी का जो ढीला नट बोल्ट है वो मैं जानता हूं कैसे टाइट किया जाता है और इसी वजह से मैदान में हूं, नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा। उनके दावे में जरा भी आपको गंभीरता नजर आती है? मतलब ये स्थिति बना सकते हैं क्या वो? बात तो ठीक कह रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते जी तो वो हरा भी सकते थे। मैं वाराणसी के समीकरण को भी जानता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं। लेकिन देखो, ये केवल अजय राय की लड़ाई नहीं है वाराणसी, आप इसको समझो। ये अमेठी बनाम वाराणसी अब हो गया है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं। अमेठी से यद्यपि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वो घोषित उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो स्वयं कह चुके हैं कि अगर सांसद हमको जिम्मेवारी देते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं, इसलिए अघोषित नेतृत्व उनके हाथों है जी। तो नरेंद्र मोदी ने चूंकि वहां जाके चुनौती दी है, इसलिए यहां उनको चुनौती दी जाए, इसको बना दिया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि या तो राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया जाए या उनके जीत का अंतर इतना कम हो कि वो नरेंद्र मोदी की वाराणसी के सामने फीकी पड़ जाए। उसके जवाब में कांग्रेस के सारे नेताओं ने एक रणनीति बनाई है कि मोदी का अधिक से अधिक घेराई करो, यानी जैसे को तैसे की रणनीति। लेकिन चित्रा, समय का एक प्रवाह होता है, समय का ये जो प्रवाह है इस समय वो राहुल गांधी और कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। इसलिए अजय राय अगर नट बोट डालते भी हो, अगर उसमें ढीलापन भी है, तो समय का प्रवाह उनके पक्ष में नहीं है कि वो परिणाम को मोड़ सकें। ये परिणाम मेरे हिसाब से, हमारे अनुज जी कई बार कहते हैं कि हमको घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं राकेश की इस बात से 100% सहमत हूं कि वहां दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के लिए ही लड़ सकते हैं। और राहुल गांधी, ये समझना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को कि राहुल गांधी नेता नहीं हो सकते हैं। राहुल गांधी में नेतृत्व का गुण नहीं है। जब तक ये कांग्रेस नहीं समझेगी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। सर, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद इसको कहीं नहीं है, तो एक पत्रकार के नाते ऑब्जर्वेशन है ये। मैं अनुज जी के पास आती हूँ। अनुज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेठी से चूंकि इन्होंने तुलना कर दी है, एक और बात है, अमेठी में जो रोड शो राहुल गांधी ने किया था और आज जो अजय राय का रोड शो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दोनों ही सिमिलर है, लेकिन भीड़ के मुकाबले अमेठी से कहीं ज्यादा लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है ना कि अमेठी की आबादी होगी 1 लाख, 1.25 लाख, गौरीगंज जहां वो उस दिन थे, और आज जहां
है वो 10 लाख की आबादी है, तो आबादी के हिसाब अनुपात में आप रोड शो को देखेंगे ना। शोभा यात्रा कभी भी 10,000 की आबादी में 1 लाख की नहीं हो सकती, और 1 लाख की आबादी में 10,000 की हो तो उसको छोटा माना जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि तुलना अमेठी और वाराणसी में हो रही शोभा यात्राओं की हम नहीं कर सकते हैं। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि शुरू में जो वाराणसी में भीड़ अधिक दिख रही थी, वो धीरे धीरे जब रैली आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि अगल बगल लोग, स्थानीय लोग नहीं खड़े हुए हैं इसके स्वागत के लिए। ये खास भीड़ 50-60 हजार 20,000 जो भी हो संख्या, और वही लगातार मूव कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन के अंदर जो और शोभा यात्राएं निकली है, रैलियां जो रोड शो हुए हैं, उसकी तुलना में एक बड़ा अंतर है। ये एक बड़ा अंतर आप इसको देख पा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हम, संतोष ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और संतोष ओझा लगातार राहुल गांधी के इस काफिले के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। संतोष, ये बताइए BHU गेट पर कितना वक्त लगेगा राहुल गांधी के इस काफिले को पहुंचने में, चूंकि वक्त बहुत कम बचा है और 12 बजे के पहले रोड शो को खत्म करना होगा। सूत्रा, ये समय 12 बजे की मुकर्रर की गई है, लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है या इन नेताओं द्वारा जो भीड़ बढ़ी हुई है वाहन जुलूसों की, वो निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये 12 बजे तक निश्चित तौर पे अपने गंतव्य BHU गेट तक पहुंच जाएंगे। अभी यदि बात करें हाल फिलहाल की, तो ये रैली अभी सुनारपुरा से क्रॉस की है और ये आगे लंका की ओर बढ़ रही है, जहां से लंका की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। जी, लगभग 1 किलोमीटर है। तो ये जो अभी टाइम बचा हुआ है तकरीबन 21-22 मिनट का, क्या ये माना जाए कि इतनी देर में लंका गेट पहुंच जाएगी? देखिए, जो पहले शुरुआती दौर में जो रास्ते थे वो बड़े ही धीमे थे, या ये कहा जाए वाहनों की कतारों का जो स्पीड था वो बेहद कम था। लेकिन अब एकाएक जब इस बात का संज्ञान दिया गया या इन लोगों को नोटिस दी कि रास्ता लंबी है, इसे संतोष के पास दोबारा हम चलेंगे, चूंकि इस काफिले के साथ लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं उनकी आवाज एक लाइन और, अमेठी बनाम वाराणसी की जो ये लड़ाई है, ये बहुत इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। केवल इससे भी निर्धारित नहीं होगा कि राहुल गांधी अमेठी जीतते हैं या नहीं और नरेंद्र मोदी वाराणसी जीतते हैं कि नहीं। राहुल गांधी अमेठी से लड़कर के कितनी सीटें कांग्रेस को दिला पाते हैं और नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़के भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दिला सकते हैं, ये भी एक मूल्यांकन का आधार होगा और भारत के भविष्य की राजनीति का ये भी एक दिशा सूचक होगा। चलिए, डॉक्टर सुधा भी कुछ जोड़ना चाह रही है, मैं आपके पास राहुल गांधी का ये रोड शो जो कि पीली कोठी से सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, लहुरा बीर जब पहुंचा हुआ था, वहां पर हमारे सहयोगी यतेंद्र मौजूद थे और वहां पर मौजूद लोगों का मिजाज जानने की उन्होंने कोशिश की है। देख लेते हैं। राहुल गांधी का रोड शो लोहारवीर चौक पर पहुंचना, कह सकते हैं बड़ी संख्या के साथ राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। उनके साथ अजय राय जो बनारस से कांग्रेस के काफी कोशिश की गई, लेकिन संख्या की दृष्टि से बात में कुल चौराहे पर तो संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन आसपास जो मौजूद है केजरीवाल के रोड शो में जिस तरह का जो दृश्य था, जिस तरह के जुलूस थे, वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी चौक का एक बड़ा हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब उन दोनों का रोड शो मिला तो कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन ये भी वहां से निकल रहे हैं। हालांकि नगमा भी इसमें दिखाई दे रही है, केवल भीड़ जो है वो उसी चौक के पास दिखाई दे रही है। इससे आगे काफी, यानी एक रोड शो के हिसाब से काफी बड़ी संख्या इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर मोदी की मैं बात करूं, केजरीवाल की मैं बात करूं, तो वो रोड शो की संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी। आप देख सकते हैं काफी लोगों में जोश है, उत्साह है, राहुल गांधी का क्रेज है, उसकी झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम है, कड़ी मशक्कत जो एसपीजी के जो लोग हैं वो उनको घेरे हुए हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं और मोदी और केजरीवाल की भीड़ जो ज्यादा दिखाई दे रही थी वो बाहरी लोग थे और वोट स्थानीय लोगों को डालना, लेकिन जो बाहरी लोग थे उनकी वजह से काफी भीड़ उस समय दिखाई दी। लेकिन जो अजय राय के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो स्थानीय हैं और वो भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं। 66,386 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को 2009 में, लेकिन इस बार बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी का रोड शो लगातार जारी है, ये लाइव तस्वीर भी आप तक फिर से पहुंचाएंगे। फिलहाल बने हुए हैं वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो जारी है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सिर्फ कुछ ही वक्त बचा हुआ है राहुल गांधी के पास, क्योंकि 12 बजे के ठीक पहले रोड शो को खत्म करना होगा
लंका गेट तक उन्हें पहुंचना था, लेकिन चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है इसलिए गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। डॉक्टर सुधा जी, आपको जोड़ना चाह रही थी, लेकिन अब सवाल आप लोग तो खुश हो रहे होंगे 12 बजे के पहले तक रोड शो खत्म करना होगा और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। देखिए, खत्म होने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। मैं अवधेश जी की उस बात का समर्थन करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते। राहुल गांधी को देश के भूगोल का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको देश से वो जुड़े ही नहीं है कभी भी। अब आप देखिए गलत तरीके से, देखिए मेरी बात तो सुने आप, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए चित्रा जी। अब देखिए वो कह रहे हैं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जिसे इलाहाबाद की घड़ी और मिर्जापुर की घड़ी बराक ओबामा पहने। ये तो कोई बात नहीं। मिर्जापुर के कालीन अगर बराक व्हाइट हाउस में बिछे तो समझ में आती है बात। इलाहाबाद का अमरूद का सिरप वहाँ जाए और उसका जूस वहाँ जाए तो समझ में आती है बात। लेकिन ये सारी चीजें लेकिन उनको ये पता नहीं कि घड़ियां हिंदुस्तान में कहाँ बनती है। हिमाचल प्रदेश में बात कह रहे होते, सोलन एरिया में कह रहे होते, पालन में कह रहे होते तो समझ में आता है, लेकिन वो तो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अभी उस दिन बात कर रहे थे कि नीच कर्म होते हैं, जाति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के सारे आज भी और कल भी अजय बाखन भी निकल आए और शक्ति सिंह गोयल भी निकल आए कि नरेंद्र मोदी की जाति पर पहुंच गए, उनके व्यक्तिगत कार्यों और विकास कार्यों को दरकिनार करके कि कॉमर्स इंडस्ट्री क्या कह रही है, कि गुजरात में किस प्रकार से विकास हुआ, लैंड एक्विजिशन पे जिस पर राहुल गांधी बार बार आरोपित करते रहे कि वहाँ अंबानी अडानी को कौड़ियों मोल जमीन दे दी, लेकिन उसी लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर है, उसकी सबसे ज्यादा तारीफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने की, जो एसेंशियल कंपनी को की। खंडन आता रहे, लेकिन वो तो सिद्ध बात है। अब खंडन हर एक चीज में, हर बात में कि जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए उनको अवार्ड किया, 75% रोजगार गुजरात में सृजित हुए, सांप्रदायिकता का आरोप लगाया गया कि लेकिन गुजरात की पुलिस सर्विसेज में अन्य स्टेट्स की अपेक्षा फेंक रहे हैं, नेता नहीं है, नीचे जनता खड़ी है, उठा के माला जो है मिल रहा है, फेंक रहे हैं। हाँ। चित्रा, अभी हमारा दोस्त जो है और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का फोन वाराणसी से आया, वो इसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कुल 25,000 के आसपास की संख्या थी जी। तो और उनका ये भी कहना है कि हम मोदी के भी शो में थे, जगह जगह मोदी के स्वागत में लोग खड़े थे, इनके स्वागत में कहीं लोग खड़े नहीं है। ये मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का वर्जन बता रहा हूँ, यही बात कह रही हूँ, यही बात कॉरेस्पोंडेंट है, अभी उन्होंने मुझे फोन किया है। तो ये डिफरेंसेस इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि समय का एक प्रवाह जो है वो इस समय वो कांग्रेस और इसके अनुकूल नहीं है। वाराणसी जी से भी जवाब ले लेते हैं अनुज जी, लेकिन सच्चाई कम से कम ये है कि इस रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। हालांकि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा है, चूंकि 12 भी बजने वाले हैं, रोड शो खत्म भी करना है, अब धूप बहुत तेज है, इसलिए लोग थोड़े छिटकते हुए भी चले जा रहे हैं। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात यह भी है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता पर जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, जो बार बार ये बात हो रही है, मुझे इसमें संदेह है कि ये 12 बजे खत्म कर देंगे। वो ये कहेंगे जी, बिल्कुल। देखिए, धूप बढ़ने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण, और देखिए मई 10 मई है और इसलिए भीड़ का घटना स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक आंकड़ा अपने दर्शकों के लिए बोलना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने कल जारी किया है, 5 मार्च को जब चुनाव की घोषणा की थी मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तब कहा था कि देश में 81 करोड़ मतदाता हो गए 1 जनवरी के हिसाब से। लेकिन अब आज की तारीख में जो आयोग का कहना है कि 83 करोड़ 45 लाख मतदाता इस बार पंजीकृत हैं, यानी 2 करोड़ मतदाता हमारे पिछले 4-5 महीनों में ही बढ़ गए हैं। और पिछली बार 71 करोड़ मतदाता थे, इस बार 83 करोड़, मैंने 12 करोड़ अतिरिक्त मतदाता और भारी मतदान भी हुआ है। चलिए, ये मतदान आखिर किसके पक्ष में जाएगा, 16 मई को इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। राहुल गांधी का रोड शो जो तकरीबन 8 मिनट के बाद हो जाएगा खत्म। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। काफिला हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी का, जो आगे की ओर बढ़ता हुआ। माना यही जा रहा था कि 12 बजे तक का वक्त चूंकि उन्हें दिया गया है, लेकिन थोड़ा वक्त और ऐसा लग रहा है कि अभी बढ़ चुका है। राहुल का काफिला 80 घाट तक पहुंच चुका है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला 80 घाट पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आज सुबह पीली कोठी से शुरू हुआ राहुल गांधी का ये काफिला लहुराबीर चौक पहुंचा और उसके बाद अब 80 घाट पर पहुंच चुका है। रजत राकेश टंडन इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अब रजत, आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी का काफिला 80 घाट तक पहुंच चुका है, आगे अभी क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, ये बहुत धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी एक ओपन जीप में सवार है, रथ में सवार है, उनके साथ अजय राय हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक का हुजूम है,
छतों पर महिलाएं खड़ी हुई है, टोकरी लेकर, टोकरी फूलों से भरी हुई है, इंतजार कर रही है मुट्ठी बांधकर फूलों का कि कब राहुल गांधी आगे बढ़े तो उनके फूल राहुल गांधी पर पड़े। तो कह सकते हैं ये माहौल है इस समय। 80 से पहले जो गलियां है बनारस की, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जो पीछे काफिला चल रहा है उसमें गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, कृपाशंकर सिंह ओझा जैसी बहुत नेता जो है वो पीछे है। यानी एक मैनेजमेंट बड़ा चल रहा है। भीड़ लेकर सुबह से ही सारे नेता सतर्क थे कि भीड़ होनी चाहिए, वो भीड़ जुटाने की कोशिश की गई और वो भीड़ मिली राहुल गांधी को। वो जो प्यार राहुल गांधी चाहते थे बनारस की गलियों में आकर, जो मोदी ने एक पिक्चर दिखाई थी और उसके बाद इंटरवल केजरीवाल ने देखा था, तो आज आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स आखिरी दिन राहुल गांधी ने दिखाया है। रजत, नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो हालांकि वो अघोषित ही था, लेकिन उसमें और आज जो राहुल गांधी का रोड शो जारी है, इसमें किस तरह का अंतर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप पिछले काफी दिनों से वहां पर मौजूद हैं? ठीक है, नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था, नरेंद्र मोदी एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, शीशे बंद थे। ये एक रोड शो ओपन रोड शो है, जो रथ में ओपन सवार है राहुल गांधी, अजय राय जो कैंडिडेट है उनके साथ है। नरेंद्र मोदी को वहां देखने के लिए लोग आए थे, नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। यहाँ पर लोग राहुल गांधी को देखने आए, लेकिन वोट अजय राय को करना है। तो दोनों बातों में एक बड़ा अंतर होता है। नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट मांगने आए थे कि आप मुझे यहाँ से जिता के भेजिए। राहुल गांधी यहाँ अपने लिए नहीं, अजय राय के लिए वोट मांगने आए हैं। बिल्कुल, अजय राय के लिए वोट मांगने आए हैं। वो अजय राय जिन्होंने 2009 का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा था, 1996 से 2007 तक बीजेपी में रहे थे, निर्दलीय भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हाथ उन्होंने थाम लिया। संतोष ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, वो काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संतोष, अभी आप कहां पर हैं? राहुल गांधी का आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अभी? चित्रा, अभी रैली की यदि एक्यूरेट पोजीशन बताई जाए तो ये 80 से बढ़कर मुख्य भवन एक जगह है, मुख्य भवन क्रॉस कर रही है। मतलब हम 2 मिनट के अंदर लंका थाना क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये आदित्य थाना क्षेत्र है, ये बेलूपुर थाना क्षेत्र है, और अगले 2 मिनट में जब हम लंका क्षेत्र में आएंगे, यदि यहाँ से लंका जहाँ पे हमारा समापन इस रैली का उसकी बात करें तो हार्डली 8 से 10 मिनट, अगले 8 से 10 मिनट पे बीएचयू गेट पे ये पहुंच जाएंगे और वहाँ पे इस रैली का समापन होना है। वहाँ पर क्या सभा को संबोधित भी करेंगे संतोष? देखिए, पहले से है वो सभा को संबोधित करने की बात थी, लेकिन जो समय का देखा जा रहा है समीकरण, वो निश्चित तौर पे इनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सभा को वहाँ संबोधित करेंगे। लक्ष्य ये रहा है कि ये अपने रोड शो को वहीं पे समाप्त करने के बाद सभा संबोधन के कार्यक्रम को निश्चित तौर पे ये स्थगित करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया संतोष। और ये 3 अलग अलग कैमरों से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल का रोड शो जारी है, लंका गेट पर अगले कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाला है, और वहां से इस वक्त राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, अपने पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, और कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं वहां पर। देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष ने जानकारी दी कि कुछ ही मिनट में जो है राहुल गांधी का जो रोड शो है वो पहुंचेगा बीएचयू गेट, और हम दिखा रहे हैं आपको दृश्य। यही रास्ता है, इसी रास्ते से जो है राहुल गांधी का काफिला पहुंचेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हुजूम है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, सुबह से ही इन लोग आस लगा के बैठे हैं कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे, और जिस तरह से लोगों को ये आशा है कि ये रोड शो, खासकर कांग्रेसी कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि इसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है झंडा लहरा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनट में यहां पर पहुंचेंगे। 12 बजे का उन्हें समय दिया गया है रोड शो का, लेकिन ये है कि अब तक काफिला यहां पहुंचा नहीं है और लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस की इंतजार कर रहे हैं। अब पूरा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स का जो 2 गाड़ियां यहां पर आकर रुकी हुई है, मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं यहां पर बस रुकी हुई है, और जो मदन मोहन मालवीय की जो मूर्ति है उसके पीछे दोनों सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज की गाड़ियों को रखा गया है। यहां पर उतरेंगे और उसको घेरा बनाया जाएगा, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कितनी देर अभी जो है राहुल गांधी को यहां आने में समय लगता है, क्योंकि काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। हमारे आप देख सकते हैं कि जो रोड ये है, इसी रूट से जो है राहुल गांधी का काफिला जो है बीएचयू गेट तक यहाँ पर पहुंचने वाला है। लोग लगातार, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं, आप दुकान के किनारे देख सकते हैं पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। यहाँ पर डिवाइडर है, आप देख रहे हैं
कि डिवाइडर पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो रोड शो है यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनट में यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी जो है लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का रोड शो जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कितना जो शक्ति प्रदान करता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है इस वक्त राहुल गांधी के लिए बनारस की ये सीट। जी आप जो बता रहे हो तो 100 से ज्यादा संख्या मुझे दिख नहीं रही है। इसका अर्थ तो ये है ना कि आम जनता को इस कांग्रेस के रोड शो से या राहुल गांधी के वहां के भाषण में कोई इंटरेस्ट जैसे नहीं हो। देखिए अवधेश जी, जो कांग्रेसी नेता हैं वो साफ तौर पे कर रहे हैं कि ये स्थानीय लोगों की भीड़ है। भले ही जो है नरेंद्र मोदी की जो अघोषित रोड शो हो या अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो, वो बाहरी लोगों का है। ऐसे में इसका अंदाजा जो भी आप लगाएं, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ही जो है उनके रोड शो का समापन है, लेकिन यहाँ पर जितनी भीड़ देखनी चाहिए थी वो जरूर है कि उतनी भीड़ नहीं है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि यहाँ चिलचिलाती धूप है। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो मानकर चल रहे हैं कि इतनी भीड़ भी काफी है। और सबसे खास बात उनका मानना है कि राहुल गांधी के रोड शो के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो स्थानीय लोगों का यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन तो ये जरूर है कि जो रोड शो है जी, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। कितना मिनट और लगना है राहुल गांधी को वहां पहुंचने में? क्योंकि संतोष ओझा बता रहे थे लंका थाना तक उनका काफिला पहुंच चुका है, वहां से यहां तक कितने मिनट और लगेंगे? यहाँ पर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो है 4 से 5 मिनट लग सकता है। लेकिन जैसा कि 12 बजे का समय दिया गया है रोड शो का और काफिला को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ी जो है यहाँ पर आ गई है और पूरे जिस तरह से मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर उन्हें मालार्पण करना है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई। लेकिन अभी तक जो है काफिला यहाँ पर पहुंचा नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। चित्रा, राकेश जी से पूछना चाह रही हूँ, क्या रोड शो का समय बढ़ा दिया गया है? क्या चुनाव आयोग ने उनके 12 तो बज चुके हैं, उनका समय बढ़ा दिया गया है? ये जो बार बार जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा है वो अकारण नहीं है। चुनाव आयोग ने तो बीजेपी बात मान भी ली है। तमिलनाडु के एक IAS कैडर के अधिकारी को पहुंचा रहे हैं वो यहाँ पर नहीं स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में। नहीं, वो सही है, बात मान ली है, वो बात सही है, लेकिन इनको देखिए ज्यादा समय दे दिया है, इनका समय ज्यादा दे दिया गया है। ये साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद थी 12 बजे तक उनका काफिला वहां नहीं पहुंचने वाला था और उसको समय ज्यादा दे दिया जाएगा, इसका पूरी संभावना थी और वह हो गया है। राहुल गांधी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मैं इस बात से सहमत हूं राकेश जी कि वास्तव में अजय राय को वोट करने में और नरेंद्र मोदी को वोट करने में बहुत ज्यादा अंतर है और उस खाड़ी को वो पार नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अभी तो अंधेरों पर उजालों का असर बाकी है, सुबह होने में बस थोड़ी सी कसर बाकी है। चित्रा जी, थोड़ी सी बस। रोड शो खत्म होने में रोड शो का भी रोड शो बस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। अब तो जनादेश चिलचिलाती धूप में अगर मान लो कार्यकर्ता वहाँ कम खड़े हैं तो वोट में के दिन भी चिलचिलाती धूप होगी। अगर चिलचिलाती धूप में अगर वोटर नहीं निकले तो उसका भी परिणाम जो आएगा उसका आकलन हम लोग बिल्कुल सही बात नहीं। अवधेश जी देखिए, हमेशा हो रहा है कि वोटिंग सुबह के समय या शाम के समय अधिक हो रही है, दोपहर में थोड़ी धीमी पड़ जा रही है और हमें उतना मान के सही है, लेकिन वो हमेशा हर चुनाव में होता है। उम्मीद हम यही करेंगे कम से कम बनारस की जनता इस बार एक बड़ा फैसला लेगी, बड़ा फैसला, ज्यादा से ज्यादा घरों से अपने बाहर निकलेगी और वोटिंग में हिस्सा लेगी। सीधे एक बार फिर से राकेश के पास हम चलते हैं। राकेश, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। और कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं है यहाँ की लड़ाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें 1980, 84 और उसके 20 साल के बाद 2004 में जीत हासिल की थी यहां से, लेकिन इस बार तो मोदी है सामने। कैसे निपटेंगे? अजय राय और राहुल गांधी रोड शो तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो लोग हैं क्या उस तरह से बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में? देखिए, कांग्रेस के लिए ये जरूर चित्रा प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी यहां मैदान में है और चुनौती जिस तरह से दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के सारे कदावर नेता, केंद्रीय नेतृत्व है यहां पर मौजूद है। चाहे बात करें गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुकुल वासनिक हैं,
तो ऐसे में राज बब्बर हैं, नगमा हैं, प्रमोद तिवारी, और सबसे खास बात यह चित्रा कि जो रोड शो निकाला गया है उसमें जातीय समीकरण का बड़ा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं प्रमोद तिवारी ब्राह्मण यहाँ पर अच्छी खासी संख्या है, मुस्लिम चेहरा नगमा, और खासकर मुस्लिमों में अच्छी पैठ रखते हैं राज बब्बर, उनको रोड शो में शामिल करना ये कहीं न कहीं संकेत देने की कोशिश। लेकिन हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये दृश्य है, जैसा कि अभी लगातार जो है कार्यकर्ताओं को ये बात कहा जा रहा है जो कांग्रेस के नेता द्वारा कि कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुंचने हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि झंडा लहराया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। राकेश, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। ये झंडा कांग्रेस पार्टी का लहरा रहा है, लेकिन क्या ये झंडा उसी तरह से बुलंद हो पाएगा, 16 तारीख को नतीजों में परिणत हो पाएगा? इस सवाल के साथ लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। राहुल गांधी के रोड शो की 4 अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं। कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं लंका गेट पर राहुल गांधी और उनका पूरा का पूरा काफिला। 12:17 हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी रोड शो शुरू होना है बनारस में। सीधे रुक करेंगे लंका गेट का ही। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से लंका गेट की आप तस्वीरें दिखाइए, और चहल पहल तो काफी ज्यादा बढ़ गई होगी क्योंकि कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं राहुल वहां। देखिए, लगातार ये बात यहाँ के नेता अभी माइक के जरिए ऐलान कर रहे हैं कि कुछ ही क्षण में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी संतोष ने जानकारी दी थी कि 3-4 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक काफिला नहीं पहुंचा है। और हमारे पीछे देख सकते हैं दृश्य यहाँ पर चित्रा, ये लोग जो हैं रोड पर लगातार जो है कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। भले ही जो है अब कांग्रेस का यहाँ पर झंडा किस कदर लहराता है ये तो 16 मई को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जो भी लोग हैं उत्साह है। लेकिन राहुल गांधी का काफिला अब तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। लगातार यहाँ पर इंतजार जारी है और ये कहा जा रहा है कि कुछ क्षण में पहुंचने वाले हैं। लेकिन चित्रा, एक यहाँ का दृष्टांत आपको देना चाहूंगा कि वाराणसी, जिसे 3 नाम से जाना जाता है, काशी, वाराणसी, बनारस, यहाँ पर मुकाबला भी त्रिकोणीय है। चाहे बात करें कांग्रेस, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच। लेकिन जिस तरह से काशी, वाराणसी और बनारस यहाँ के आम नागरिकों के दिल में बसे हैं, ऐसी स्थिति में कौन एक प्रत्याशी जो है ये वाराणसी के जनता के दिल में बसेगी ये तो 16 मई को पता था। लेकिन यहाँ अभी भी राहुल गांधी के रोड शो का इंतजार है, लोगों को इंतजार है कि वो कब पहुंचते हैं, और लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। हम चाहेंगे राकेश, आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए वो तस्वीरें जो लाइव इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो सीधे दिखाते रहे हमें। और जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक छोटा सा कमेंट में उनसे ले लेती हूँ। यहाँ पर अनुज जी, आपसे ये सवाल, चूंकि भूमिहार जाति से हैं अजय राय और 90,000 वोटर हैं वहां पर और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता जिनको लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से भी। तो यहाँ पर लगता है क्या जातिगत समीकरण को ही अगर हम समझने की कोशिश करें तो बार बार ये दावा करके कि मैं स्थानीय हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ के मुद्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ, ये जनता में उस तरह का इम्पैक्ट डाल पाएगा? चित्रा जी, उन्होंने डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरा ऐसा आकलन है अभी तक के 8 चरणों के मतदान में कि कम से कम शहरी भारत में जाति की दीवारें इस चुनाव में टूटी हैं। इसलिए काशी में भी वो टूट रही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। जब मुख्तार अंसारी साहब की पार्टी ने जब अजय राय को अपना समर्थन घोषित किया, तब ऐसा पिछले हफ्ते लगा कि कहीं केजरीवाल साहब की जमानत न जब्त होने वाली हो। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में टीवी कार्यक्रमों में अलग अलग चैनलों के भी जो लोकल मुस्लिम समुदाय से जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें वो खुल करके कह रहे हैं कि वो उनका समर्थन बहुतायत हद तक अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कोशिश शुरू में की गई पिछले हफ्ते तक थी वो इस समय नहीं है मोदी के खिलाफ एकजुटता की, और मोदी विरोधी वोट 2 हिस्सों में जरूर बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कैमरा 1 से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लंका गेट से, ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उनका पूरा का पूरा काफिला पहुंचने वाला है। बाइक पर सवार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़ते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अवधेश जी, दिलचस्प सवाल ये भी है, हमने देखा था कि किस तरह से अपना दल को बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया और पटेल वोटर तकरीबन 2 लाख हैं बनारस में, और परसों
हमने देखा अनुप्रिया पटेल मंच पर भी मौजूद थी और उनके साथ साथ जहां जहां नरेंद्र मोदी गए उनके साथ ही मौजूद थी। जातिगत आंकड़े, अगर जातिगत आंकड़े भी हम देखें वहां के समीकरण, तो वो भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में थोड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पता तो 16 मई को चलेगा, लेकिन मोदी की स्थिति मजबूत दिख रही है। लेकिन पिछली बार अपना दल को 65,912 वोट मिले थे, वो ज्यादा नहीं मिल पाया था। जो पिछली बार अपना दल के उम्मीदवार थे विजय प्रकाश जायसवाल, इस बार बसपा, लेकिन उतने वोट कांग्रेस को मिले नहीं। कांग्रेस के बराबर की हैसियत होती है। लेकिन इस समय आप अगर इस पूरे समीकरण को देखते हो ना, पटेल 2 लाख, ब्राह्मण 2.5 लाख, वैश्य 2 लाख, भूमिहार 90,000, ठाकुर 65,000, यादव भी जोड़ लीजिए 1 लाख है वहां पर। हाँ, तो थोड़ी देर में अखिलेश यादव 1 लाख है, दलित 80,000, इसके बाद चौरसिया, बिंद और अन्य पिछड़ी जातियां करीब 1.5 लाख है। तो ये अगर आप जातीय समीकरण, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी के नाम से इस बार जैसे कल्याण भारतीय जनता पार्टी ने 1989 और 91 में हिंदू समाज में जातीय समाज को तोड़ा था और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल बना था, इस बार नरेंद्र मोदी ने, हालांकि उन्होंने 3 जगह जाति का उल्लेख करके लोगों के उत्साह को कम किया, धक्का भी लगा, लेकिन फिर भी अनुज जी का ये कहना सही है कि केवल शहर में ही नहीं गांव में भी जगह जगह जातीय सीमाएं इस बार टूट रही हैं। लेकिन कुछ जातियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रही है, ये भी सच है, जिसमें ब्राह्मण जातियां टूटने, मैंने कहा तो मेरा ये कहना था कि ओबीसी और अन्य जातियों का भी, दलित समाज से भी वोट भाजपा को पार्टियों को जाने की बजाय भाजपा को जा रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज ये है, बीएसपी वहां पर कहां है, ये चीजें भी नंबर पर मुख्तार देखो भूमिहारों में नहीं, जिस दिन अफजाल अंसारी से समर्थन लिया उसी दिन भूमिहारों का बहुत बड़ा वोट अजय राय से अलग हो गया। बिल्कुल, क्योंकि आप इसी को बार बार मुद्दा बना रही हैं कृष्णा राय की पत्नी अलका राय, उन्होंने लगातार अलग हो गया है, तो वो एक वो सीधे बीजेपी के पक्ष में जाता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। उन्होंने माथा टेक कर जो है गाड़ी पर पूरा माथा टेका और नमस्कार किया। यहाँ पर जहाँ जो समर्थक जो फूल फेंक रहे हैं, फूल उनको माला पहना रहे हैं, उस माले को देख सकती हैं आप कि उन्हें माला जनता के बीच जो है उछाल रहे हैं। और ये तरीका जो है राहुल गांधी अपना रहे हैं, जिस तरह से उनके पिता राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जिस तरह से लोग भीड़ में जाते थे और जिस तरह से लोगों से एक जोड़ने की कोशिश करते थे, ये प्रतिष्ठा का सीट है राहुल गांधी के लिए। और ये कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि इस बार जो मुकाबला है यहाँ पर रोचक है, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और इसीलिए जो लगातार यहाँ पर धुआंधार उनके द्वारा रोड शो किया जा रहा है। 12 बजे का समय था, लेकिन करीब आधे घंटे ज्यादा समय हो गए हैं और अब काफिला जो है यहाँ पर आप देख सकती हैं पहुंचा है। और जिस तरह से जो स्थानीय उम्मीदवार हैं वो साथ पर बैठे हुए हैं। साथ मोहन प्रकाश, जो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है उसके बाईं तरफ जिस तरफ राहुल गांधी बैठते हैं उस तरफ एसपीजी की भूमिका में चिप जो है वहां पर पायदान पर पकड़कर खड़े हैं। और ये देख सकते हैं जो यहाँ पर सैलाब है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सैलाब है, जो एक उनका एक दृश्य पाने के लिए उनको फूल माला उन पर किस तरह से बता रहे हैं आप देख सकती हैं। और आखिरकार जो है राहुल गांधी का रोड शो बीएचयू गेट पर आ पहुंचा है। चित्रा केश, इस सवाल का जवाब दीजिए। हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी भी बदल चुकी है, राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है इस वक्त लंका गेट पर, ये बीजेपी को ज्यादा डराने वाला है या फिर आम आदमी पार्टी को? देखिए चित्रा, ये डराने वाला जहां तक बात है, ये कहीं न कहीं डराएगा आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो मुकाबला है, जो वोट बैंक है, आप देख सकती हैं कि जिस तरह से लगातार जो अरविंद केजरीवाल की ओर से उन रोड को चुना गया था जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था, और राहुल गांधी जो जिस तरह से रोड को उन्होंने भी चुना, उसी क्षेत्र को चुना। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं दूसरे नंबर के लिए जो जिस तरह से कांग्रेस और आप के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। और अब देख सकते हैं कि उनके जो गाड़ी है अब मदन मोहन मालवीय का जो स्टैच्यू है उसके सामने रुका है। अब राहुल गांधी जो है अपने गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हैं और स्थानीय उम्मीदवार देख सकते हैं जो हाथ हिलाकर राहुल गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और फूल माला लोग जो हैं उन पर फेंक रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस का झंडा आप देख सकते हैं किस तरह से लहरा रहा है, लेकिन ये सबसे
बड़ी बात होगी कि जो राहुल गांधी ने अपनी ताकत झोंकी है यहाँ पर, क्या यहाँ पर असली में फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा या नहीं, ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने वाराणसी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वाराणसी मौजूद है चित्रा जी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी नीचे उतरने की कोशिश करते हुए, जिसके बाद वो प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। और इसी तरह की तस्वीरें हमने नरेंद्र मोदी की भी देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल गांधी के इस रोड शो के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। कम से कम इस तरह की जो तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो ये बात को साबित करती है कि कांग्रेस सफल रही है अपने इस रोड शो में। देखिए चित्रा, साफ तौर पर कांग्रेस ने पूरे रोड शो को लेकर पूरी दमखम यहाँ पर लगा दी थी। अब आप देख सकती हैं तस्वीर में कि राहुल गांधी जो है अब फूल माला अर्पित करने जो है मदन मोहन मालवीय के जो तस्वीर है उस पर आगे बढ़े हैं। और एसपी जी उनको घेरा बनाकर जो है आगे बढ़ा रही है। उनको जिस तरह से यहाँ पर नजारा है, ये कांग्रेस के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। लेकिन कितना बड़ा संजीवनी होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये 16 मई को पता चलेगा। क्या राहुल गांधी रोड शो के जरिए जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरने की जो कोशिश कर रहे हैं या कोशिश किया है उन्होंने, उसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा, ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने वाराणसी में अपना पूरा दम यहाँ पर लगा दिया है, सारे नेताओं को यहाँ पर लगा रखा है। अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है सीढ़ी के जरिए मदन मोहन मालवीय के मूर्ति पर उतर रहे हैं। नेताओं जो है सीढ़ियों को मदद कर रही है जो फूलमाला करना है उसको लेकर। लेकिन कांग्रेस के लिए ये काम है। और राहुल गांधी जिस तरह से रोड शो में लोगों से हुजूम में लोग यहाँ पर लगातार हाथ मिला रहे थे, लेकिन क्या जनता उनके अभिवादन को स्वीकार कर पाई है या नहीं, ये बाकी आवाज राकेश की इतनी साफ नहीं मिल पा रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी की मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई दिए लंका गेट से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मदन मोहन मालवीय के जो पोते हैं गिरधर मालवीय, वो गारंटर बने रहे नरेंद्र मोदी के, लेकिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। और अपार जन समर्थन इस वक्त तो कम से कम तस्वीरें वही बयां कर रही हैं। जी, जब मोदी माल्यार्पण करने आए थे उस समय भी गिरधर मालवीय साथ थे। लेकिन एक चीज तो मानेंगे कम से कम अवधेश जी, आप लंका गेट पर पहुंचते पहुंचते जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल गई है। कितनी ज्यादा भीड़ है इस वक्त, कम से कम इस बात को तो आप भीड़, ये भीड़ जितनी, देखो वो लंका को हमने देखा हुआ है उस जगह पर, उस जगह अगर 5000 की भीड़ हो जाए वो भी बड़ी दिखाई देती है। आप ये मान लो वहाँ की जगह को, तो मुझे ये भीड़ 5 से 10,000 के बीच की ही भीड़ दिख रही है। उससे ज्यादा की भीड़ अभी तक कैमरे से नहीं दिखी है। आप राकेश से कंफर्म कर। चलिए राकेश के पास हम चल सकते हैं सीधे। राकेश, जरा जोर से आप बोलिएगा क्योंकि आवाज आपकी धीमे हम तक पहुंच रही है। 5 से 10,000 की भीड़ की बात कह रहे हैं अवधेश जी, आप वहां पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप कितने लोग तकरीबन इस वक्त मौजूद होंगे लंका गेट पर? देखिए, लंका गेट पर जहाँ तक भीड़ की बात है, हमें जो लग रहा है 15,000 की ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि दोनों चौराहे की चौराहा है और चारों तरफ जो है लोग जो है यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अब राहुल गांधी जो है अब माल्यार्पण यहाँ करने के बाद अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एसपी जी उनको कवर देने की कोशिश कर रही है और काफिला अब धीरे धीरे जो है यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी, आप देख सकती हैं कि राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन करते हुए जनता को जिस तरह से उत्साह बढ़ाने की कोशिश, स्थानीय कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है राहुल गांधी द्वारा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने इस रोड शो के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है और कहीं न कहीं जिस तरह से प्रतिष्ठा का सीट बना दिया है अपने लिए, अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाया है। क्योंकि इस रोड शो के जरिए, क्योंकि आखिरी समय में जो है जिस तरह से उन्होंने लगातार रोड शो किया और लोगों को, और खासकर सारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में चित्रा, मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। अब काफिला धीरे धीरे बीएचयू गेट के अंदर प्रवेश कर रहा है, राहुल गांधी का काफिला आप देख सकती हैं। अब यहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनको अभिवादन
उन्होंने करते हुए, उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए लगातार जो है राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी यहां पर किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा। और अब जो है उनका काफिला जो है बीएचयू के लिए गेट में प्रवेश कर रहा है। ये कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां से जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे स्थिति में राहुल गांधी आज सुबह रोड शो करके, क्योंकि आज जो है प्रचार का आखिरी दिन है चित्रा, और ऐसी स्थिति में उन्होंने आखिरी समय में यहां पर रोड शो करके एक चुनौती देने की कोशिश की है बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेठी में आकर जो है चुनौती दी थी, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को आखिरी समय में आकर प्रचार करके, उसको लेकर यह देखा जा रहा है कि वैसे ही स्थिति करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी क्या जो काफिला है वो बीएचयू गेट के अंदर जा चुका है चित्रा। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा दृश्य दिखाएं, भीड़ दिखाएं यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर जो भीड़ है आप दिखाएं। और लगातार जो है मेरी बाईं ओर ये गाड़ियों का काफिला है, ये गाड़ियों का काफिला है। और ये काफिले में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर इस गाड़ी में है। ऐसी स्थिति में क्योंकि जिस तरह से ये सीट है, ये सीट कांग्रेस के लिए जो है इसको जीवन मरण का सवाल बना लिया था, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी चित्रा। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से रोड शो किया है, क्या रोड शो का असर आम जो नागरिक है, जो बनारस की जनता है, उस पर पड़ता है नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ओर से पुरजोर यहां पर कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लेकिन जिस तरह से जो समर्थन मिलता दिख रहा है, जिस तरह से जो बातें हैं यहाँ पर, जो मुद्दे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये साफ है कि राहुल गांधी जरूर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो रोड शो हुआ था, जो लोग पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो हुआ था, अब उससे तुलना होगी और उसको टक्कर देने की कोशिश जरूर कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा गया कि स्थानीय लोग हैं, बाहरी लोग नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो रोड शो है, क्या जो उम्मीदवार हैं अजय राय, उनको कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगा। क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो जोर लगाया है, जो यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से जोश दिखाया है, अपने कार्यकर्ताओं के हौसला बढ़ाई की है, हौसला अफजाई की है, वैसी स्थिति में क्या फायदा पहुंचता है ये तो 16 मई को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस जो है पूरे लड़ाई को जो है सीधे टक्कर में बदलने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी ने कल रोड शो किया था, उसकी रोड शो भी काफी सफल रही थी। तो ऐसी स्थिति में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी का जो रोड शो है वो किस तरह से स्थानीय जनता पर असर डालता है। चित्रा जी, राकेश के पास हम चलेंगे, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। लेकिन बेहद दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली हैं और पिछले 3 दिनों से हम देखते चले आ रहे हैं, सड़कें पटी पड़ी हुई हैं राजनीतिक दलों की ओर से, और तीनों ही प्रमुख दलों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है और भारतीय राजनीति की ये एक नई प्रवृत्ति सी चल पड़ी है। इसी सवाल के साथ एक लौटेंगे हम, मैं आती हूँ इंडिया न्यूज, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ ही क्षण पहले की है, जब राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया है मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, और 4 कैमरों से ली गई ये अलग अलग तस्वीरें हैं। काफी ज्यादा उत्साह इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। बनारस में रोड शो खत्म हो गया है राहुल गांधी का 12:38 पर, और वहां से वो जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। सीधे रुक करेंगे लंका गेट का, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, राहुल गांधी का आगे का क्या कार्यक्रम है और अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए चित्रा, राहुल गांधी का रोड शो जो है खत्म हो चुका है और राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अब जो है यहां पर समान स्थिति हो गई है। अब जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जो थे वो जा चुके हैं, करीब करीब यहां से जा चुके हैं, और कुछ ही लोग यहां पर बचे हैं। आप पीछे देख सकती हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल को भी यहां पर लगाया गया था, अभी उनका मूवमेंट है। और राहुल गांधी यहां से एक सभा करने, दूसरी जगह से उनको सभा करने जाना है, ये बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने रोड शो किया चित्रा, और उस रोड शो में एक समीकरण बनाने की कोशिश, जिस तरह से समीकरण आपने देखा होगा कि रोड शो में साथ साथ अजय राय के साथ प्रमोद तिवारी, नगमा, राज बब्बर,
नगमा और राज बब्बर, नगमा जहां जिस तरह से मुस्लिम समुदाय से आती हैं, राज बब्बर का एक जो मुस्लिम समुदाय में एक अच्छी पकड़ माना जाता है। और रही बात प्रमोद तिवारी ब्राह्मणों में तो ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से एक समीकरण बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने अपने रोड शो में किया है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी का जो रोड शो है ये स्थानीय जनता पर कितना असर डालता है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में रोड शो के जरिए शक्ति ऊर्जा भरने की कोशिश की है, क्या ऊर्जा ये बनी रहती है, स्थानीय जनता को कितना ये प्रभावित कर पाते हैं जो कार्यकर्ता, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर सुधा जी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं, उनके सवाल के साथ मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी ने वहां पर लोगों को संबोधित नहीं किया है, क्या इससे भी निराशा है? सुधा जी का सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, मुझे ये पूछना है कि वो विश्वविद्यालय के परिसर में गए, विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति चुनाव आयोग नहीं देता है, नामा प्रचार किया जा सकता है। लंका गेट से अंदर उनके रोड शो को जाने की इजाजत मिली क्या, या उन्होंने ली क्या, और या उनको संबोधित करने की परमिशन थी या नहीं थी? दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि राहुल जी का रोड शो ये था, यूपी में वो प्रचार करने गए थे तो यूपी में कांग्रेस का बंटाधार हो गया था, बिहार में प्रचार करने गए तो बिहार में कांग्रेस का बंटाधार हो गया था। अब वो देश के प्रचारक के स्टार प्रचारक के रूप में निकले हैं कांग्रेस के, तो मुझे लगता है कि देश में कांग्रेस का बंटाधार होने वाला है, ये उनका अंतिम शो सिद्ध होने वाला है। मैम लेकिन इसके साथ एक चीज मैं जोड़ दूं, हिमाचल में मोदी ने भी विधानसभा में प्रचार किया था, क्या हुआ बीजेपी का? इस तरह से कई और राज्य हैं, कम से कम ये पूछने के पहले कम से कम बीजेपी खुद में पहला प्रश्न आपका उनसे मुनासिब है, बाकी तो बहस का विषय है। चलिए राकेश जवाब दीजिए। उनको अनुमति अंदर जाने की थी नहीं थी, अगर राकेश को मालूम हो तो बोले। देखिए लंका गेट पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी ने राकेश, उससे पहले एक कमेंट मैं कर रहा हूँ कि आपका 7-8 मिनट की जो कमेंट्री थी वो लाजवाब कमेंट्री थी। अगर राहुल गांधी या कोई नेता सुन लेगा तो इंडिया न्यूज को एक रिपोर्टर की कमी हो जाएगी। वो आपकी 7-8 मिनट की ऐसी कमेंट्री थी कि जो भी नेता सुनेगा इंडिया न्यूज को एक रिपोर्टर की कमी हो जाएगी। चलिए राकेश इस सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? और साथ ही राहुल ने चूंकि लोगों को संबोधित नहीं किया है तो मायूस भी होंगे क्या लोग वहां पर? देखिए कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी नारेबाजी की जा रही थी, तो लोगों को और जो कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी यहाँ पर जो है रोड शो खत्म करने के बाद संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है। लेकिन जैसा कि हमें पता है और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि BHU हेलीपैड है और हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ से उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़े, क्योंकि वहाँ आगे प्रचार करने जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी, क्योंकि ये पूरा काफिला उनके साथ नहीं गया है, जो उनके साथ SPG का जो 3 गाड़ी है वो साथ में गया है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ BHU के अंदर जो बना हुआ हेलीपैड है वहां से अलग उनको रैली करने जाना है, दूसरे स्थान के लिए वहां जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अवधेश जी ने सवाल किया कि यहाँ पर लोगों के बीच में जरूर उत्साह भरने की राहुल गांधी ने खासकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोशिश की है, लेकिन इस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। अपने पैनलिस्ट से ले लेती हूँ। अनुज जी, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से जरूर उत्साह भर दिया है, लेकिन कुछ बोलते तो तस्वीर क्या थोड़ी दूसरी तरफ की देखने को मिलती? जी हाँ, बिल्कुल। उद्बोधन सुनने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश अधिक आता है, मगर मुझे लगता है कि समय की कमी है, क्योंकि देखिए 6 बजे इस पूरे लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होना है। और जहां तक मेरी जानकारी, उनकी अगली सभा चंदौली में होने वाली है और इसीलिए हेलीकॉप्टर पकड़ करके वो वहां गए हुए 5 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। नहीं बोले वाराणसी में अगर वो बोलने लगते कि मिर्जापुर के कानून बेचने लगे साड़ी की जगह, तो अच्छा वो नहीं बोले। राकेश बार एक प्रश्न उठा रहे हैं, उसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूं कि क्या इन सड़क पर प्रदर्शन से जो वाराणसी की राजनीतिक चेतना है या जो वोट चेतना है वहां की जनता की, वो क्या कांग्रेस के पक्ष में अनुकूल होगी? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राहुल गांधी रोड शो का रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के नेता हैं। 2002 में जब आए थे चित्रा, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रोड शो ही किया था। किसने साहब? राहुल गांधी ने केवल रोड शो करते थे। उस समय वो राजनीति में कहा? 2004 मार्च में। अरे वो छोड़ो ना, 2002 के विधानसभा चुनाव में दोनों भाई बहन जगह जगह खूब रोड शो किए थे। 2004 में भी उन्होंने खुद उतरे थे, भाषण कम दिया था, लेकिन रोड शो खूब किया था। कांग्रेस हारी थी, क्योंकि देखने के लिए लोग आते थे। देखने के लिए लोग 2002 क्योंकि उस समय वो एक राजनीतिक। छोटा सा जवाब सुधा जी आपसे, सबक की कमी है, बस क्लोज करना है हमें। सुधा
क्या पूछा आपने? ये बताइए कि अब मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई लग रही हैं नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी के रोड शो? बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी जी की मुश्किलें तो बहुत आसान हो गई। अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जी यहाँ आ गए हों और टक्कर आप में और कांग्रेस के बीच में हो रही है, तो उनका हमारा तो वोट समीकरण बढ़िया बैठता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है। ये तो आपके राकेश जी भी और रजत जी भी सभी कहते जा रहे हैं कि बार-बार ये टक्कर 16 तारीख को निर्णय हो जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि उनका अंतिम रोड शो सिद्ध होगा। चलिए नतीजे देंगे। कई सवालों के जवाब हमारे साथ तमाम मेहमान सुबह से ही बने हुए थे। अवधेश जी आपका, अनुज गुप्ता जी आपका और साथ ही डॉक्टर सुधा आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।